morning, Vande Mataram all of you. Today we are going to discuss about meaning and characteristics of wealth. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेल्थ की मीनिंग और वेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर टाइप्स इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेल्थ के बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में वेल्थ की मीनिंग क्या होती है. वेल्थ इन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, वेल्थ मीन्स कि ऐसी कॉमोडिटीज जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत यूजफुल हो, है ना. ऐसी कॉमोडिटीज जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत यूजफुल हो, जिसका स्कैर्सिटी हो, मतलब जिस कॉमोडिटीज की कमी हो उसकी सप्लाई कम हो, जिसका एक्सचेंज हो सकता हो, जिसकी एक्सचेंज वैल्यू होती हो. मीन्स हम उस कॉमोडिटीज को देखकर दूसरी कॉमोडिटीज ले सकते हो जिसकी एक्सचेंज वैल्यू होती हो. मीन्स उस कॉमोडिटीज के बदले में हमें फॉर मनी की एक्सचेंज वैल्यू करनी होती हो. एंड कैन बी ऑन बाय समबडी, और जिस पर किसी का क्या हो, ऑन हो, मतलब मालिकी हो, तो हम उसे कहेंगे वेल्थ. हेलो, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट्स को माइंड में रखना है कि ऐसी कॉमोडिटीज जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूजफुल होती हो, जिनकी स्कैर्सिटी होती हो, जिनकी एक्सचेंज वैल्यू होती हो, और जिस पर किसी का क्या हो, ऑनरशिप हो, मालिकी होती हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, वेल्थ कहेंगे. ओके, सो हम पॉइंट टू लाइन टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं. Since the time when Adam Smith gave the definition of economics in the context of wealth, the subject of wealth became extremely important in economics. चैप्टर फर्स्ट में, लेसन फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ, हु इज एडम स्मिथ? द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ. एडम स्मिथ कौन है? इन्होंने ही इकोनॉमिक्स की एक मॉडर्न डेफिनेशन गिवन किया था, और इन्होंने एक बुक रोट की थी, और उस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन. मतलब जिस टाइम से एडम स्मिथ ने वेल्थ की डेफिनेशन दिया, उसके बाद से ही वेल्थ की जो इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स में बहुत ही क्या हो गया, एक्सट्रीमली हो गया, बहुत ही बढ़ गया. मीनिंग ऑफ वेल्थ. In the understanding of Alfred Marshall's idea, wealth is something which is useful, scarce, capable of getting access and can be owned by somebody. Alfred Marshall के अकॉर्डिंग अगर हम वेल्थ की बात करें, वेल्थ इज समथिंग विच यूजफुल, जो क्या हो, यूजफुल हो, स्क्रेस हो, मीन्स जिसकी कमी होती हो, कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, जिसका एक्सचेंज वैल्यू होता हो, जो एक्सचेंज हो सकता हो जिसका, और जिस पर somebody, किसी के द्वारा क्या हो, ऑन हो, मतलब मालिकी हो, तो हम उसे कहेंगे वेल्थ. दैट इज कॉल्ड वेल्थ. ओके, सो आपको ये पॉइंट रखना, यहाँ पर रखना है कि जो यूजफुल हो, जो कमोडिटीज ह्यूमन बीइंग्स के लिए जिसकी स्पेस हो, मीन्स जिसकी कमी हो, कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, और जिस पर किसी का क्या हो, ऑनरशिप. दैट इज कॉल्ड वेल्थ. आफ्टर दैट हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में वेल्थ क्या होता है. इट शुड बी प्रोसेस. द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिराइव्ड अबाउट वेल्थ. फर्स्ट कैरेक्टर इज इट शुड बी प्रोसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुलनेस. फर्स्ट कैरेक्टर वेल्थ का ये है कि वो जो होगा, किसी पर्सन, ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या होगा, बहुत ही यूजफुलनेस होगा, बहुत ही यूजफुल होगा, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वेल्थ है. अब यहां पर हम एक और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. बहुत ही यूजफुल होगा तो वो वेल्थ होगा, हम इस पॉइंट्स को कह सकते हैं कि वो वेल्थ है. बट सनलाइट हमारे लिए बहुत यूजफुल है. सनलाइट हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बट सनलाइट की एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती है, और सनलाइट का स्क्रेच भी नहीं है, मतलब सनलाइट की कमी भी नहीं है. सो हम सनलाइट को वेल्थ नहीं कहेंगे. क्लियर? सनलाइट यूजफुल तो है, बट सनलाइट की एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती है, और सनलाइट का स्क्रेच नहीं, मतलब सनलाइट की कमी नहीं है. सनलाइट की सप्लाई बहुत ज्यादा है, आप जितना चाहो उतना इसका यूज कर सकते हो. सो सनलाइट इट इज नॉट अ वेल्थ, इसलिए हम सनलाइट को वेल्थ नहीं कह सकते. सो इट मस्ट बी यूजफुल इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन
इट मस्ट बी यूजफुल इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स और नीड्स। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिटीज ह्यूमन वांट्स को, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता हो, देयरफॉर गुड्स विच आर यूजफुल इन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर वेल्थ। जो कम्युनिटीज, जो गुड्स ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल हो, ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन नीड्स को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो, दैट इज कॉल्ड वेल्थ, हम उसे वेल्थ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाउस, ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम हाउस को वेल्थ कह सकते हैं। व्हीकल ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, ह्यूमन वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो व्हीकल को हम वेल्थ कह सकते हैं। प्रेसियस ज्वेलरी, जो गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, ये भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं और इनके लिए, और ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। आफ्टर दैट शुड बी स्क्रेस। स्क्रेस मीन्स कमी। जिस कमोडिटीज की कमी होगी, जिसका सप्लाई इन रिलेशन टू देयर डिमांड, मतलब डिमांड्स के कंपैरिजन में सप्लाई कम हो, जिस कमोडिटीज की कमी हो, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, वेल्थ होगा। गुड्स विच आर यूजफुल बट नॉट स्क्रेस। जो गुड्स यूजफुल तो हैं, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल पहले ही बता दिया कि जो गुड्स यूजफुल होगा बट उसकी स्क्रेसिटी नहीं होगी, मतलब उसकी कमी नहीं होगी और उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं होगी, सो आर नॉट कॉल्ड वेल्थ, तो हम उसे कहेंगे कि वो, उसे वेल्थ नहीं कह सकते। सनलाइट एंड एयर, ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल तो हैं बट इनकी स्क्रेसिटी नहीं है और इनकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती है, सो दैट इज नॉट कॉल्ड अ वेल्थ। ओके, आफ्टर दैट इट शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। जिस इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एग्जिस्टेंस, देखो इंटेलेक्चुअल मीन्स होता है बौद्धिक संपत्ति। बौद्धिक मतलब कोई जो ह्यूमन बींग्स है वो जन्म से ही भाई बहुत उसके पास बुद्धि है, बहुत मेंटल एबिलिटी ज्यादा है, एप्टीट्यूड उसके पास अच्छा है, तो वो उसका हो जाएगा इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। ओके, हम इस पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। वेल्थ शुड हैव एन एग्जिस्टेंस व्हिच कैन बी एक्सचेंज्ड। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एप्टीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स, देयर फिजिकल एबिलिटीज आर द इनेट। इनेट मीन्स जन्मजात, जन्म से ही। इनेट एबिलिटी एंड असेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड आर यूजुअली नॉट एक्सचेंज्ड। मीन्स किसी ह्यूमन बींग्स के पास इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस अच्छा है, एप्टीट्यूड उसके पास अच्छा है, इनेट एबिलिटीज मतलब जन्म से ही उसके पास एबिलिटीज अच्छी हैं, है ना। बट एबिलिटीज होना, जन्म से नॉलेज होना, आप शुरू से ही आप बहुत अच्छा एप्टीट्यूड है आपके पास, आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, बट आप उसे एक्सचेंज नहीं कर सकते। मीन्स मेरे पास मेमोरी पावर अच्छा है तो मैं उसको एक्सचेंज थोड़ी कर सकता हूं, सो हम इसे वेल्थ नहीं कह सकेंगे। यूज तो है बट नॉट एक्सचेंज, इसका एक्सचेंज नहीं होगा। एंड आफ्टर दैट हम इस पैराग्राफ को समझते हैं तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन टूडेज वर्ल्ड, however, the intellectual abilities of human being, like the ability to create new idea or exchange for money in the market, and hence the intellectual ability to create novel ideas and goods, is called wealth. But now today's world, ह्यूमन बीइंग्स यदि अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का यूज करके कुछ क्रिएट करता है, कुछ नोवल क्रिएट करता है या कोई न्यू इन्वेंशन करता है और वो चीजें मार्केट में बिकती हैं, मार्केट में सेल होती हैं, उसका एक्सचेंज होता है, मतलब मार्केट में सेल हुई तो पैसा मिला, मनी मिली, तो उसका एक्सचेंज हुआ, तो दैट इज कॉल्ड वेल्थ। हेलो, जब कोई ह्यूमन बीइंग्स अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का यूज करके कोई चीज इन्वेंशन करता है, फॉर एग्जांपल बल्ब का इन्वेंशन हुआ, मतलब बल्ब का इन्वेंशन हुआ कैसे हुआ, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बल्ब को क्या किया, बनाया, अपने इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का यूज करके बल्ब को बनाया, उसे इन्वेंशन किया, उसकी खोज की, और फिर वो बल्ब मार्केट में क्या होने लगी, एक्सचेंज होने लगी, मतलब बिकने लगी।
बल्ब बेचकर पैसे आने लगे, तो मतलब उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का यूज करके क्या किया, उसे एक्सचेंज किया और वो सभी के लिए यूजफुल होने लगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस का क्या होता हो, यूजफुल होता हो और साथ साथ में उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी होती हो, तो हम उसे वेल्थ कहेंगे। क्लियर? बट इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है और उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है तो हम उसे वेल्थ नहीं कहेंगे, बिकॉज अपने आइडिया और या जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है हम उसे शेयर नहीं कर सकते, तो ये चीजें वेल्थ में नहीं आएंगी। आफ्टर दैट फोर्थ कैरेक्टर इज वेल्थ कंस्टिट्यूट गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज। मीन्स वेल्थ जो है ना वो उसका एक्सचेंज होना चाहिए, एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वेल्थ है। मीन्स हमें जो कैरेक्टर्स को समझ रहे हैं ना, हम अगर ये सभी कैरेक्टर्स जिस कम्युनिटीज के अंदर होंगे तो हम कहेंगे कि वो वेल्थ है। वेल्थ इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड देयरफॉर मस्ट बी कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज। वेल्थ ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है और यहां पर इसका मीनिंग ये हुआ कि उसका क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो वेल्थ है। वेल्थ इज मीन टू सेटिस्फाई प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर कंजप्शन अदर नीड्स एंड देयरफॉर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सचेंज। मीन्स ह्यूमन वांट्स, वेल्थ मीन्स जो ह्यूमन वांट्स के प्रेजेंट नीड्स को एज वेल एज फ्यूचर नीड्स को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, एक्सचेंज वैल्यू करके, एक्सचेंज करके। कोई कमोडिटीज है वो ह्यूमन वांट्स के प्रेजेंट नीड्स को भी सेटिस्फाई कर रहा हो और उसका जब हम एक्सचेंज करें तो वो फ्यूचर नीड्स को भी सेटिस्फाई करता हो, दैट इज कॉल्ड वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक हाउस लिया, वो हाउस अभी मेरे प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने एक हाउस को बाय किया, हाउस को परचेज किया, वो हाउस हमारे प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। इन फ्यूचर कोई इमरजेंसी आई, हमने हाउस को सोल्ड कर दिया, वो हाउस का मैंने एक्सचेंज किया, मतलब मैंने सोल्ड किया, मैंने हाउस दिया, सामने वाले से पैसा लिया, एक्सचेंज हुआ। मैंने हाउस दिया, सामने वाले से पैसा लिया, मतलब एक्सचेंज वैल्यू हुई। सो मैंने हाउस को सोल्ड करके, जो इमरजेंसी आई थी, फ्यूचर में मैं हाउस को सोल्ड करके कुछ अदर वांट्स को भी सेटिस्फाई कर सकता हूं। हेलो, मींस मैंने एक हाउस लिया, प्रेजेंट वांट्स को सेटिस्फाई किया ही, अब मैं हाउस को फ्यूचर में सेल कर सकता हूं और वो मेरे फ्यूचर वांट्स को भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? तो जो कमोडिटीज ह्यूमन वांट्स के प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों वांट्स को सेटिस्फाई करता हो और जिसकी एक्सचेंज होती हो, दैट इज कॉल्ड वेल्थ। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मीन्स which commodity which possess durable. Wealth must possess durability. Durable goods can be used for future exchange and for satisfying future needs and therefore become wealth. जो देखो, ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है कि जो गुड्स लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग टाइम तक चले, लॉन्ग टाइम तक वो क्या करे, बना रहे, चलता रहे, उसे हम ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। सो जो कमोडिटीज लॉन्ग टर्म तक फ्यूचर एक्सचेंज भी जिसका हो सकता हो, ह्यूमन वांट्स के फ्यूचर नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सकता हो, उसे हम वेल्थ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, एक गोल्ड है मेरे पास, वो मेरे प्रेजेंट वांट्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी एक्सचेंज हो सकती है ना फ्यूचर में, मतलब गोल्ड को सेल करके फ्यूचर में उसे एक्सचेंज कर सकता हूं और वो मेरे लिए बहुत मेरे प्रेजेंट्स और फ्यूचर दोनों वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है और वो ड्यूरेबल भी है। ड्यूरेबल भी है ना, गोल्ड, गोल्ड ड्यूरेबल होता है, मतलब लॉन्ग टर्म तक चलता है। देखो, पैरिस गुड्स मतलब, पैरिसेबल गुड्स मतलब जो जल्दी क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। सो यहाँ इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो ड्यूरेबल गुड्स मतलब वो गुड्स जिसका प्रेजेंट्स में यूज होता हो, फ्यूचर में भी एक्सचेंज हो सकता हो और ह्यूमन वांट्स के फ्यूचर नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हो, हम उसे कहेंगे ड्यूरेबल गुड्स। गुड्स विच पेरिश आफ्टर सिंगल यूज कैन नॉट यूज फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस एंड देयरफॉर नॉट वेल्थ। यहाँ पर पेरिसेबल गुड्स की बात हो रही है कि पेरिसेबल गुड्स सिंगल यूज होते हैं, मतलब एक बार उसे यूज किया जाए फिर वो क्या हो जाता है, दोबारा हम उसे यूज नहीं कर सकते, मतलब रिपीटेडली हम उसे यूज नहीं कर सकते, बार बार यूज नहीं कर सकते।
सो हम इसे वेल्थ नहीं कह सकते। मतलब पेरिस गुड्स को जो जल्दी खत्म हो जाते हो, जल्दी नष्ट हो जाते हो, हम उसे वेल्थ नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लैंड, हाउस, प्रेशियस ज्वेलरी आर ड्यूरेबल गुड्स, ये ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। और लैंड जो होता है वो हमारे प्रेजेंट नीड्स, हाउस जो होता है वो हमारे प्रेजेंट नीड्स, फ्यूचर नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हैं, और इसकी क्या होती है, एक्सचेंज भी होती है। मतलब इसे एक्सचेंज करके हम फ्यूचर नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, और ये ड्यूरेबल भी होते हैं। सो हम ये कहेंगे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। सो इन सभी डेफिनेशंस और इन सभी कैरेक्टर्स को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में वेल्थ क्या है। तो जिसकी जो बहुत ही क्या हो, हेलो, जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूजफुल हो, जिसका स्क्रेच होता हो, कमी होती हो, जिसकी एक्सचेंज वैल्यू होती हो, और इंटेलेक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस होता हो, और उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी होती हो, और जो एंड लास्ट जिसकी जो गुड्स ड्यूरेबल हो। अगर ये सभी कैरेक्टर्स किसी कॉमोडिटीज में है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वेल्थ है। ओके, सो वी कैन से दैट दैट इज वेल्थ। आई होप कि आपको मीनिंग ऑफ वेल्थ एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल्थ क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप